पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है 1000 लोगों की। और ये 1000 लोग क्या कर सकते हैं, कब इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तफसील बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सियासी मामलात पर कुछ देर में आता हूँ, क्योंकि आज कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। लेकिन ज़रा पाकिस्तान में जारी अदलिया का जो शो डाउन है, या अदालती मेल्ट डाउन कह सकते हैं, शो डाउन नहीं, मेल्ट डाउन का लफ्ज़ ज़रा ठीक रहेगा। इंसाफ के हवाले से जो दुहाइयाँ सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई उनके ऊपर सुन नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है 3 नए जजेस आ चुके हैं। बिना हल्फ के उनका ड्यूटी रोस्टर जो है वो तश्कील दिया जा चुका है। ये एक अलग ही तनाज़ा पैदा हो गया कि क्या उन्हें हल्फ लेना था पहले या नहीं लेना था। कुछ लोग आइन की शिकें निकाल के बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पे इनका हल्फ लेना ज़रूरी था, ताकि सीनियरिटी तय हो सके कि कौन सीनियर रहेगा हल्फ के अकॉर्डिंग और कौन जूनियर रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जज साहब आए और आते साथ ही उनका ड्यूटी रोस्टर बन गया, सीनियरिटी तय हो गई बिना हल्फ के। अब एक तरफ जजेस पुकार रहे हैं, लेटर्स लिख के बता रहे हैं कि जनाब ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो ख़त तहरीर किया था चीफ जस्टिस को, सदर पाकिस्तान को, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस को, उसमें भी ये पॉइंट रेज़ किया गया था कि सीनियरिटी का उसूल किस तरह से तय होगा अगर नए आने वाले जज साहब हल्फ ही नहीं लेंगे। तो ये चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा फिक्र है। जजेस अलग पुकार रहे हैं, वकला अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती दिखाई नहीं दे रही। जो बार काउंसिल्स हैं उनकी जानिब से अलग एलामिया जारी हो रहे हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का मुश्तरका एलामिया भी जारी हो चुका। कल हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, लॉयर्स कन्वेंशन बुला लिया गया। लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन होना वही है जो कुछ लोग चाहते हैं। डॉन ने आज एक आर्टिकल शाया किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि इफ़ द सीनियर मोस्ट जजेस आर सो हेल्पलेस, व्हाट होप डज द कॉमन सिटीजन हैव। यानी अगर सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, या वो होपलेस महसूस कर रहे हैं, तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा, या आम आदमी क्या महसूस कर रहा होगा। आप इमेजिन करें कि 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है, और उन्हें अपने आसपास इंसाफ के मामलात को लेकर जिस तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं, या जिस तरह का माहौल सुनाई दे रहा है, क्या है ये। फिर वो डॉन के ही आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, वो लिखा गया था कि विदाउट पब्लिक फेथ इन इट्स जस्टिस सिस्टम इट रन्स द रिस्क ऑफ सोशल ब्रेकडाउन। ये गलत बात नहीं है, सोशल ब्रेकडाउन की तरफ मामलात ऐसे लग रहा है जैसे जा रहे हैं। एंड अ नेशन सो यंग एंड सो फुल ऑफ पोटेंशियल शुड नॉट बी ब्लड ऑफ इट्स होप फॉर अ फेयर फ्यूचर। मतलब एक नेशन, एक कौम जिसमें इतने यंग ब्लड हैं, इतनी मतलब एनर्जेटिक कौम है, उसकी उम्मीदें इस तरह से टूट रही हैं। मतलब आप क्या ही इसके ऊपर तबसरा करें। अभी की जो रीसेंट सिचुएशन है ना, इस बारे में तासुर आम तौर पे ये है कि ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान पीटीआई एक जमात को रोकने के लिए या उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए लग रहा है। लेकिन इमरान खान तो पहले ही कह चुके थे कि ये सारा कुछ मुझे रोकने के लिए नहीं है, ये इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आना है। और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट मुआशरे का हर तबका इस टाइम महसूस कर रहा है। मतलब अगर आप किसी मुआशरे में से इंसाफ के निज़ाम को कंट्रोल कर लें, तो फिर पीछे क्या बच जाता है, किसकी उम्मीद पीछे बचती है। तो इमरान खान जो कह रहे थे, फिर तो वो दुरुस्त कह रहे थे, मतलब वो सच्चे साबित हुए अपने उस हर बयान के साथ जिसमें वो कह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सब ऐसे थे, मीडिया भी ऐसे ही था कि जैसे इसका फॉल आउट हम पे नहीं आना। आज मीडिया भी उसी किस्म के एक तरह हालात का शिकार है। आज पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। इवन इमरान खान ने जेल से बैठ के कहा कि हम पीका ऑर्डिनेंस के मामले पर मीडिया के साथ हैं। नो मैटर व्हाट, कि मीडिया इमरान खान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, जिस शख्स की तस्वीर नहीं दिखा सकते वो कह रहा है जेल से बैठ के कि मैं आपके साथ हूँ। डॉन में आज का जो आर्टिकल छपा है, उसमें जो जमहूरियत के या स्टेट के 4 पिलर्स हैं वो दिखाए गए हैं। उनमें से एक मीडिया था। मीडिया का हाल जो हुआ वो सबसे पहले धड़ाम से गिरा। उसके बाद जुडिशरी था, वो भी उसी तरह से उसकी हालात दिखाए गए। अब आगे दोस्त तो बाकी रह गए, उनके साथ क्या होना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये अक्कासी कर रहा है
मौजूदा हालात की और आने वाले हालात में क्या हो सकता है वो भी इस पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है। इसको बहुत लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्ट मौजूदा हालात को बड़ा बेहतरीन तरीके से बता रहा है। इस सारे माहौल में वुकला ने सख्त रद्दमल तो दिया है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। कल 11 बजे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में कोई मुल्कगीर कन्वेंशन का इनकाद होने जा रहा है, तो होना क्या है, वहाँ पर भी ऐसी तकारीर होनी है धुआंधार किस्म की, और बताया जाएगा कि हम किसी सूरत नहीं होने देंगे और हम ये कर देंगे, काला कोर्ट आगे आएगा, पता नहीं क्या क्या कुछ दावे वादे हमने पिछले कुछ अरसे से सुन रखे हैं। लेकिन जब भी वो इस किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, उसका एंड रिजल्ट हमेशा वो नज़र आता है जो उसका उलट हो जाता है। तो कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वुकला में भी तकसीम है, अदलिया में भी बड़ी वाज़े किस्म की तकसीम नज़र आ रही है, और इनकी तकसीम का फ़ायदा किसी और को हो रहा है और कोई बड़ा भरपूर किस्म का फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए से मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो रिसेंट जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है ना, एक तो सदर पाकिस्तान ने की है, दूसरा आला तरीन दफातर की जानिब से ये सारा कुछ किया गया है, लिहाजा आइनी और कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ एजिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अगर कोई एहतजाज करना चाहे या हड़ताल करना चाहे तो उसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है और ये नहीं होने दिया जाएगा। तो कल देखेंगे क्या होता है जब वुकला एहतजाज करेंगे, और फिर अभी आगे का मरहला जो है वो 10 फरवरी को आना है। 10 फरवरी को एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इनकी कोई सुनवाई होती है या नहीं। अब आ जाइए ज़रा PTI की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि 10 फरवरी से पहले एक और इम्तिहान भी है और वो है 8 फरवरी का। उसके लिए तमाम तर तैयारियाँ PTI की इस टाइम शुरू हो चुकी हैं। मुकम्मल तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी कुछ दिन पड़े हैं, लेकिन तैयारियाँ जारी हैं। आज जुनैद अकबर ने, जो KPK के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इजलास बुलाए गए हैं। अगर आप तस्वीरी झलकियाँ देखें तो एक दिन में उन्होंने कितने इजलासों की सदारत की है, ये आपको ज़रा देख के अंदाज़ा होगा कि कितने एक्टिव हैं वो 8 फरवरी से पहले कुछ मामलात को लेके, और बैक टू बैक, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने आज उन्होंने इजलास कर लिए। कल के व्लॉग में मैंने आपको तफसीलात बताई थी कि उन्होंने कितने रीजन्स के लोगों को बुलाया, जिसमें MNAs हैं, MPs हैं, और पार्टी की लीडरशिप को ये क्लियर डायरेक्शन है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, कि आपने बैक करना है जुनैद अकबर को। आज आप देखें उमर अयूब, वो बिल्कुल जुनैद अकबर के साथ थे इजलास की जब उन्होंने सदारत की है। फिर जो MNAs हैं, शाहिद खटक, आप उनको देखें, वो भी साथ थे। अब शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, ऐसे एक दो और लोग हैं यंग ब्लड PTI में, इनके ऊपर इस टाइम बड़ा मुश्किल वक्त है। इसलिए नहीं कि कोई आगे 8 फरवरी आ रहा है, इसलिए कि पार्टी के अंदर से इन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कुछ चीज़ों को कि इन लोगों को भी साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये लोग फिर डट के साथ खड़े हैं, और आज बुलाया जुनैद अकबर ने तो वो साथ खड़े हुए। तो फिर मुतादिद इस किस्म के इजलास हुए हैं। साथ ही आपको पता है कि अब 8 फरवरी से पहले KPK में IG पुलिस की तब्दीली हो चुकी है, तो उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही थी। तो आज जुनैद अकबर की जानिब से ये भी पैगाम दिया गया कि उनके कारकुनान को हिरासत में ना लिया जाए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस सूरत में क्या करना है। उन्होंने थाने के बाहर धरना देना है या कोई और कॉल देनी है, सूबे भर में कॉल देनी है, उसका भी उन्होंने ऐलान किया। फिर जुनैद अकबर ने एक और अहम फैसला किया है पार्टी की सतह पर, और वो है पार्टी की फंड रेजिंग के लिए अथॉरिटी का क़याम, यानी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ PTI के लिए रहेगी, कोई उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। तो उन्होंने ऐलान किया है कि मुझे पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, या शायद ओवरऑल उन्हें 1000 वो कहते हैं कि बंदा चाहिए जो हर महीने 5000 रुपये पार्टी फ़ंड में दे दे। ये मेरा ख्याल है गालिबन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात कर रहे हैं कि 5000 रुपया जो है वो उनको हर महीने फ़ंड रेजिंग में डाल दे। 1000 बंदा ऐसा हो तो वो सूबे के मामला चला सकते हैं। ऑब्वियसली वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो है नहीं, उनकी जिम्मेदारी एक सूबे की हद तक है। तो सूबे में जो कुछ करना है उसके लिए फ़ंड जो चाहिए, तो वो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी अथॉरिटी जो सिर्फ PTI खैबर पख्तूनख्वा के लिए इस्तेमाल हो, उसमें अपना फ़ंड जो है वो जमा करा सके, ताकि रोज़ रोज़ की ये फंडिंग या किसी MNA या MPA से फ़ंड्स ना लेने पड़े। दूसरा, हमने देखा कि इसी PTI की एक्टिविटी के साथ साथ अब हुकूमती हलकों से भी ये पैगामात आने लगे हैं। PTI को एक तरह से वार्न किया जा रहा है कि आप ये धरने, जलसे, एजिटेशन इस तरफ ना जाएं। फिर साथ ही ये सिग्नल्स भी दिए जा रहे हैं या पैगामात भेजे जा रहे हैं कि अगर आप 26 नवंबर जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपसे रवैया भी वैसा ही अपनाया जाएगा। फिर इसी दौरान PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन की भी इतलात हैं कि कुछ लिस्टें वगैरह बन गई हैं और 8 फरवरी से पहले क्रैकडाउन हो सकता है। तो उस सिलसिले में मैं आज देख रहा था कि कुछ इब्तदाई इत्तलात जो है वो मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। ये लोग गिरफ़्तार होंगे या रूपोश रहेंगे, ये भी एक आध दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान जैसे ही कॉल अनाउंस करते हैं तो PTI के अपने लोगों के लिए भी एक तरह से मुश्किलात यकीनन बढ़ जाती हैं। घरों में छापे पड़ना, गिरफ्तारियों से बचना और उस तारीख तक अपने आप को महफूज रखना, ये यकीनन एक मुश्किल टास्क है।
इसी सारे मामलात में जो खबरें हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से थी, ऑब्वियसली 31 जनवरी की तारीख गुजर गई, डेडलाइन का वक्त गुजर गया, तो अब स्पीकर साहब ने वो जो कमेटी बनाई थी हुकूमती कमेटी, उसको गैर फाल कर दिया था। उसके बाद अब मोहसिन नकवी की आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उस बारे में बात हुई है। चूँकि मोहसिन नकवी उस कमेटी का हिस्सा नहीं है या उसमें शामिल नहीं है, तो सारी चीज़ें तो उनके सामने नहीं थी कि कमेटी के अंदर क्या हुआ। ऑब्वियसली ब्रीफ तो किया जा चुका होगा, लेकिन अयाज सादिक के साथ मिलने का मकसद यकीनी तौर पे ये लग रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि पीटीआई वापस आए, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। उस सिलसिले में अयाज सादिक के किरदार की काफ़ी तारीफ़ की गई है कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया। बहरहाल उसमें पीटीआई भी उनकी तारीफ़ करती है, लेकिन समहाउ जहाँ पर उनको लगता है कि ये बेबस हैं या एक हद से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो वहाँ पर फिर पीटीआई ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर पाती। तो ये आज के दिन की ओवरऑल सिचुएशन है। जुडिशरी को लेके मामलात बिल्कुल वैसे हैं जैसा इमरान खान कुछ अरसे से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं या बार बार कहते आ रहे हैं कि ये होगा और वही हो रहा है। आगे की मंजरनामा भी वो बता रहे हैं। एक जैसा जिस लीडर को जैसे वॉल के बिहाइंड दिखाई दे ना कि आगे की पेशन गोई या आगे के हालात, बिल्कुल वैसे ही इमरान खान को हर चीज़ का पता चल रहा है कि ये जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है ये किस लिए हो रहा है और इसका आउटकम क्या होगा। ये खाली अगर इमरान खान के लिए हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर किस तरह से आएगा, ये सारी चीज़ों से वो बाखबर है। तो देखते हैं, आगे चल के आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।